तक पहुंचाएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। आपको अपडेट करते चलें कि DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। आपको अपडेट करें कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है, फौज को सियासत से दूर रखा जाए, ऐसा कहना है DGISPR का। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। उन्होंने कहा कि फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है और पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है। DGISPR के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रखा जाए, उनका ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए वक्त तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है और फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है, जबकि फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है और फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है और उन्होंने कहा कि फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है और फौज को सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 1600 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है और फौज को सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। उन्होंने कहा कि फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1600 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है, जबकि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1600 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। DGISPR के मुताबिक फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और अब तक 1600 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। DGISPR के मुताबिक फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है, जबकि फौज को सियासत से
दूर रखा जाए। आपको अपडेट करें हैं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों आवाम की हिफाजत के लिए हमवक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1600 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। DGISPR के मुताबिक फौज इस सियासत में नहीं उलझना चाहती है। DGISPR के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरे इख्तियार हुकूमत के पास है। इस वक्त एंकर पर्सन आमिर ज़िया ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर ज़िया साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की और उन्होंने कहा है कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। सर, क्या कहेंगे? जी, बड़ी उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने अव्वलन जो है दहशतगर्दी के मसले को डिस्कस किया। वो लोग के जो TTP हो गए, BLA हो गई कि वो किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा उनका फोकस जो था वो अफगान तालिबान के साथ जो नेगोशिएशन हुए वो हुआ। और फिर सवाल जवाब में जब उनसे पूछा गया था गजा के हवाले से, उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि ऐसा कोई भी फैसला जो होगा हुकूमत करेगी और हो सकता है कि पार्लियामेंट में उस पर बहस भी हो। तो ये उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। लेकिन ज़्यादा फोकस जो था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत, अफगान तालिबान के साथ जो नौयत, उन्होंने इस बात को बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एक गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारी हुकूमत है या हमारा जो रियासत पाकिस्तान है वो अफगानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो एक डिफरेंसेस हैं वो अफगान तालिबान के साथ हैं और हम लोगों ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि जिसमें किसी और को मतलब अंडरमाइन, वहाँ की जो लोग हैं, अवाम जो है, उनको अंडरमाइन करने की हमने कभी बात नहीं की। और उन्होंने जो मेरे ख्याल में बड़ा शिफ्टिंग पॉलिसी पाकिस्तान की नजर आती है। तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी अफगान तालिबान जो है वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। जब दोहा मुआहिदा हुआ था उसमें कहा गया था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जिसमें तमाम लोगों की नुमाइंदगी होगी, तमाम वहाँ पे जो कौमियतें रहती हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। और इंटर्म गवर्नमेंट की कोई मियाद होनी चाहिए। ये नहीं होता कि इंटर्म गवर्नमेंट जो अगले 20 साल तक के लिए चलती है। ताहम उन्होंने कहा कि क्योंकि अफगान तालिबान वहाँ पर हुक्मरान है तो पाकिस्तान उनके साथ डील भी कर रहा है, उनसे बातचीत भी करता है। और हमारा जो है मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें वेरीफाइबल किस्म के हमें सबूत चाहिए कि आप जो है वहाँ से दहशतगर्दी नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनको जो है, हमने जब भी डिस्कशन हुआ उनका तुर्की में इस्तांबुल में हुआ और उससे पहले जो हुआ था कि कतर में, हमने वाज़ेह सबूत पेश किए कि जी यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि उस दहशतगर्दी को आप रोकें। उसके अलावा पाकिस्तान किसी और चीज़ में वो दिलचस्पी नहीं रखता। और उन्होंने सीज़ फायर के हवाले से उन्होंने बात की कि जब तक वो वहाँ से अगर दूरंदाजी नहीं हो रही है सीज़ फायर कायम रहेगा और अभी तक तो मतलब वो कायम है। और हम किसी भी सूरत के अंदर जो है पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ यानी कि TTP के साथ, जिसको ख्वारिज उन्होंने कहा, उनके साथ हम किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, बैठकर बातचीत नहीं करेंगे। और फिर एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें क्राइम का और पॉलिटिक्स का जो एक नेक्सस है जो जिसकी वजह से जो है कि लोगों की स्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो बाज़ लोकल पॉपुलेशन भी जो है वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, वो बेनिफिशरी होती है, तो इन लोगों को सपोर्ट करी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि तीरा का इलाका है खैबर में, तो वहाँ पे जिस किस्म का मतलब है ड्रग्स का काम हो रहा है कि नंगरहार प्रोविंस अक्रॉस द बॉर्डर है, वहाँ से स्मगल होकर जो है आइस और मिथ किस्म की जो डेडली किस्म की ड्रग्स हैं वो स्मगल होकर आती हैं और पाकिस्तान में वो होती है। और जाहिर कि जो लोग उसके बेनिफिशरीज हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, करवाते हैं, इसी वजह से वो उस इलाके को डिस्टेबलाइज भी रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखें कि उस छोटे से इलाके में जो है कितने कहते हैं कि शहादतें हुई हैं। उन्हें जो मुझे फिगर जो उन्होंने दिया गालिबन 192 का 192 शहादतें हुई हैं सिर्फ उस इलाके के अंदर। और उसकी वजह ये कि वहाँ पर वो जो है पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दहशत उसके लिए स्मगलिंग में वो लोग रुकावट बने। तो ये एक नेक्सस बन गया है कि वहाँ पर पोलिटिकल पैटर्नेज भी हासिल है उन दहशतगर्दों को और ड्रग माफिया भी उसमें इन्वॉल्व है।
एक पेचीदा सूरत हाल बना दी गई है, जो कि मतलब है बड़ी मतलब चैलेंजिंग हो गई है। और इसीलिए वो कह रहे थे कि आईडी ब्लास्ट जो है वो कन्वॉइस को हिट करने की कोशिश करते हैं, वो हमारी पोस्ट को जो है टारगेट करते हैं, और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है चैलेंज हो गया है। जी बिल्कुल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। इन्होंने कहा कि गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है और फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।